अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है नबील, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जानू मैं बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। बहुत आराम से रह लोगे। मेंटल हॉस्पिटल में नीम पागल लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की सहूलत मुयस्सर है। कोई दीवानी मस्तानी किसी के प्यार में पागल हो तो उसे यहाँ भर्ती करवाएं। 2 दिन में प्यार का भूत उतर जाएगा। शुक्रिया। यार क्या मुसीबत है भाई? प्लीज नबील, प्लीज एक बार मिल लो प्लीज। मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ, प्लीज नबील। तुम अपने दिल की सारी बातें रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं फास्ट फॉरवर्ड पे सुन लूंगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। ओके बाय। गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? इशफाक, आप बड़े वो हैं। वो क्या? माँ जी मेरा ख्याल है मनूस कहना चाह रही। हाँ, मनूस भी और इंतहा से ज्यादा कंजूस भी। एक 5,000 रुपए का सवाल था इस बाबे से। ओ माँ जी ये सिर्फ बेलीबा बाबा है। पैसे देने के लिए मुंह नहीं दिल भी बड़ा होना चाहिए माँ जी, मेरी तरह। ला पुत्र तू ही दे दे, एक बड़ा प्यारा मैंने जोड़ा देखा है, 5,000 दे दे, उसमें आ जाएगा। माँ जी ये छोटी मोटी रकम के लिए ना मेरी तरफ ना देखा करे प्लीज आप। जब आपको 1-2 लाख रुपया चाहिए हो तब मांगिएगा मुझसे। आज छोटी मोटी रकम जो है ना वो तो खूबसूरत दे देगी। क्यों खूबसूरत? बिल्कुल। ला फिर चुबाना, 5,000 का सवाल है तुझसे। सॉरी माँ जी, मेरा बजट पहले बहुत टाइट। थोड़ा लूज कर ले। देख तेरी सास अच्छे कपड़े पहनेगी तो मोहल्ले में तेरी तारीफें होंगी ना। सॉरी, मैं नहीं दे सकती पैसे। और फिटे मुंह तेरा। अब तुम तीनों से मैंने कोई खूटी पौड़ी भी नहीं लेनी। अब मैंने खुद ही पैसा बनाना है। माँ जी आप खुद कैसे पैसे बनाएंगी? कोई जॉब वॉब करने का प्लान है आपका? नहीं जी, जॉब नहीं, मैं घर में मनी प्लांट लगाऊंगी, देखना पैसा ही पैसा होगा। अरे मनी प्लांट लगाने से कुछ सचमुच पैसे थोड़ा आ जाते हैं मोमो। चुप है। मुझे एक अजीम इंसान ने बताया कि किसी के घर से मनी प्लांट तोड़ के चोरी करके तो अपने घर में लगाते ना तो फिर बड़ा पैसा आता है। लाएं पैसे। अरे जब चुरा के ही तुमने घर में मनी प्लांट लगाना है तो फिर पैसे किस बात के? बोतल के मसूद। अच्छा भाई ये लो, ये 500 रुपया लो और किसी भी 3 डब्बे वाले से ना 3-4 अच्छी बोतलें ले लेना मनी प्लांट लगाने के लिए। अब देखना बच्चों मैं कैसी अमीर होती हूँ। ये चीज माँ जी, ये चीज। आधा बस करते हैं मुमताज बहन। अरे ये क्या, इतनी महंगी कुचैली गंदी बोतलें, क्या कबाड़ का काम शुरू कर दिया? ओए ये कबाड़ नहीं है, खजाना है, खजाना। माफ कीजिएगा मुमताज बहन, हमें तो मैली पुरानी गंदी सी बोतलें ही दिखाई दे रही हैं। ओ ये गंदी बोतलें नहीं है, मेरी किस्मत की वो है। वो क्या? वो जो घर की होती है ना। मालिकिन? वो हम मालकन नहीं, वो जिससे ताला खुलता है ना। अरे भाई हम तो ताला लगाते ही नहीं, क्योंकि हर बार चाबी गुम हो जाती है। हाँ, ये ना मेरी किस्मत की चाबी है। ये पुरानी बोतलें, इससे क्या किस्मत बदलेगी भाई? मैं ना इनमें मनी प्लांट लगाऊंगी। अरे मुमताज बहन आप तो अचानक हंसा देती हैं। ये 50-50 रुपए का पौधे लगाकर आप अपनी किस्मत बदलेंगी? तू देख लेना, एक टनी पे 1,000 तो 5,000 के इतने पत्ते निकलेंगे ना, तू देखता रह जाएगा। हद हो गई भाई, कमाल है। डोंट पैनिक आंटी, मैं हूँ चिनचिनारा। प्यार से लोग मुझे इंस्पेक्टर विजय कहते हैं। जिन आगे वही घिसा पीटा रिस्पॉन्स कि मैंने कोई कहा कि मैं कच्चा चबा दूंगा या उल्टा लटका दूंगा। खामोखा चीखे जा रही हो। मैं तो खुशी में चला आ रही थी। ओह थैंक यू आंटी, थैंक यू। जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया। ये पहला इंसान है जो दिन को देख के खुश हो रहा है। जिन 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 जिन
ओ माँ जी क्या हो गया यार, एक सूट नहीं दिलाया महमूद साहब ने, आपने इनके मुंह पर सच बोलना शुरू कर दिया। नबील पुत्र मैं इसको नहीं कह रही, ये तो उड़ने वाला सांप है। मैं तो उसको जिन कह रही हूँ जो डब्बे में से निकला है। कौन सी डब्बे से माँ जी? वही जिसमें मैं मनी प्लांट लगाने वाली थी। ओ मनी प्लांट तो आप बोतल में लगाने वाली थी माँ जी। हाँ बोतल, वो बोतल में से निकला है। मेरे ख्याल से हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा और हम अमीर हो जाएंगे। अच्छा जिन कहाँ है माँ जी? मैं यहाँ हूँ। हेलो, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे बुलबुले में पहली बार जिन आया है। हर दूसरी एपिसोड में कोई ना कोई जिन आया हुआ होता है बुलबुले में। तुम लोग ओवर एक्टिंग मत करो। हम जिनों से ज्यादा खतरनाक तो तुम लोग हो। हम कोकाब में तुम लोग को देख के डरते हैं। महमूद साहब मेरा ख्याल है कोकाब के सारे जिन जो है ना वो आपको देख के डरते होंगे। भाई तुम लोग तो ज्यादा ही मुझे राइट ले रहे हो। अबे हूँ तो मैं जिनी ना जिनारा जिन, कोकाब का सबसे ताकतवर जिन। तुम सबको खा जाऊंगा। मेरा ख्याल है अब हमारा भागना बनता है वरना ये इंसल्ट फील करेगा। भागो, भागो। क्या पागल फैमिली है यार ये। कहाँ फंस गया हूँ मैं। हेलो, भाई क्या हुआ? क्या घर में कोई चोर घुस आया? अरे चोर नहीं, जिन जिन घुस आया है। फिर से जिन आ गया। कहीं आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ जिनों से जो हर दूसरे एपिसोड में बुलवा लेते हैं? क्या प्रॉब्लम है तुझे? अरे भाई ये तो सचमुच में आ गया। चलो अब आ ही गया तो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। अरे ख्वाहिश तो तुम लोग मेरी पूरी करोगे। ओ यार हमारे नसीब में फिर वही पुराना बगैर पावर वाला जिन आ गया। ये तो किसी काम का नहीं है भाई। अरे सारी पावर है मेरे पास, बस एक मसला है। अच्छा बताओ क्या क्या? मुझे कोकाब की जिनिनी से प्यार हो गया। जब शादी का मुहूर्त निकला तो मैं मंगलिक निकला। जिससे शादी होगी वो शादी की पहली रात को मर जाएगी। अरे भाई वो सब तो ठीक है। जिन भाई ये फरमाइए आपका नाम क्या है? इसमें गिरामी। मेरा नाम है जिन चनारा और कोकाफ में लोग मुझे प्यार से इंस्पेक्टर विजय कहते हैं। अरे इंस्पेक्टर विजय को सुना सुना सा लग रहा है। अरे इसको छोड़िए, ये फरमाइए कि फिर आगे क्या हुआ? मेरे होने वाले जिन ससुर ने इसका हल यही बताया है कि मैं दुनिया में जाके शादी करूं और मेरी कुंडली के मुताबिक वो लड़की पहली रात को शादी के मर जाएगी। उसके बाद मैं कोकाब जाकर अपनी मंगेतर से शादी कर सकता हूँ। तो इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम लोग मेरे लिए दुल्हन अरेंज करोगे और मैं उसी के साथ शादी करूंगा और उसके मरने के बाद कोकाब चला जाऊंगा और जाने से पहले तुम सबकी ख्वाहिशें भी पूरी कर जाऊंगा। अरे भाई लेकिन हम कहाँ से लाएंगे ऐसी लड़की? मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ। हेलो, ओ भाई मेरी बीवी है। चलो इस बुढ़िया से करा दो। अरे शर्म करो, तुम्हारी माँ के बराबर है वो। कैसी शर्म? मैं खुद 220 साल का हूँ, इनसे तो बड़ा ही हुआ ना। ओ भाई कंट्रोल कर, क्या हो गया? माँ जी है मेरी। अगर तुम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात पूरी करवानी है ना, पैसा चांदी सोना, तो मेरे लिए दुल्हन तलाश करनी पड़ेगी। आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सोच के बताएंगे। ठीक है, तो तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। वश्य वश्य। चलो जी इसके लिए लड़की ढूंढे। चले भाई अंदर चल के सोचते हैं कि लड़की कहाँ से ढूंढनी है। चलो ओए पुत्र ये बता कि उस जिन के लिए दुल्हन अब कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? और वो भी ये जानते हुए कि शादी की पहली रात लड़की मरने वाली है। भाई मैरिज ब्यूरो में मिसेस खान से बात करें क्या? अरे नहीं भाई वो बहुत ज्यादा फीस लेती है, कहीं आस पड़ोस में सोचे ना। नबील तुम्हें बार बार कौन कॉल कर रहा है? जानू ये वही लड़की है जिसकी हमने जिनसे शादी करानी है। कौन है ये? ये डॉक्टर छुई मुई। अरे वो बेचारी खामखा में मर जाएगी नबील। ओ यार वो तो वैसे ही मुझे मरने की धमकियां देती रहती है। कहती है अगर मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भाई जान तो उसने वैसे भी देनी है, कम से कम हमारे काम आ जाएगी। लेकिन जिन से शादी करने के लिए वो मानेगी क्यों? अरे जब वो नबील से शादी करने के लिए मान सकती है तो जिन से क्यों नहीं भाई? महमूद साहब हम उसे बताएंगे नहीं कि वो जिन है यार। मैं फोन करता हूँ उसे। अबे बेल जा रही। हेलो छुई मुई। अरे जिन भाई। अरे जिन भाई भाई हमें लगता है वो कोकाफ वापस तशरीफ ले जा चुके हैं। मैं यही हूँ। क्या हुआ मेरी ख्वाहिश का? इंस्पेक्टर विजय आपके लिए लड़की हमने ढूंढ ली है, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको इंसानों वाले रूप में आना होगा उसके सामने। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नबील मियाँ, वरना कोई भी लड़की आपकी ये शक्ल देखकर कैसे हाँ कर सकती है? क्यों भाई, तुम लोगों ने भी तो इसी शक्ल पे अपनी शादी की है। इनका मतलब है कि जरा बन सवर के आइएगा,
पप्पू बच्चा बन के आइएगा। ले अगर ये बच्चा बन के आया तो रुखसाना इससे शादी कैसे करेगी? वो माँ जी पप्पू बच्चे का मतलब है तेरा टिप टॉप, ताकि लड़की जो है वो शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम शादी के बाद हमारी ख्वाहिशें पूरी करोगे? रिटर्न में दो हमें। अरे मैं जिन हूँ, जिन इंसान नहीं हूँ जो अपनी बात से फिर जाऊँ। तुम लोग बस मेरी शादी कराओ, बदले में तुम सबकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। बस एक बात याद रखना कि लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिन हो। तू बस शादी कर, उसके मरते ही उसको ठिकाने लगा देना भाई। उसकी मौत का इल्जाम हम पे ना है। इस बात की तुम लोग फिक्र ही ना करो, बस तुम लोग शादी कराओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो फिर हम सब ना अपनी अपनी लिस्टें तैयार करते हैं कि कौन कौन सी ख्वाहिश पूरी करवानी है। ये चीज हाँ ठीक है, मैं भी कोकाब जाके वहाँ पे सैलून से जरा ग्रूमिंग करवा कर आता हूँ। और मैं यूं गया और यूं आया। लो भाई जिन भाई चला गया। अरे छुई में तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम बुलाओ मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? खूबसूरत घर पे नहीं है? खूबसूरत घर पे ही है। इसका मतलब तुमने मेरे और अपने रिश्ते का साथ खूबसूरत को बता दिया? कौन सा रिश्ता? मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है भाई। ऐसा मत कहो नबील, मैं अपनी जान दे दूंगी वरना। देखो तुम्हारी जान बहुत कीमती है, अभी मत देना, एक बार शादी हो लेने दो। हैं? तुम्हारी और मेरी शादी? नहीं भाई, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो फिर? मेरा एक दोस्त है, बाहर से आया हुआ है, बहुत पैसे वाला, हैंडसम भी है। मैंने ना तुम्हारी बात उससे की है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे रुको 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 भाई, एक बार उससे मिल तो लो, फिर चाहे इनकार कर देना। देखो वरना मेरे दोस्त का दिल टूट जाएगा। मैंने ना तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, तुम्हारी तस्वीर देखते ही वो तो पागल ही हो गया। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मिल लेती हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, मैं हेलो हाय से ज्यादा कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तो पहले अंदर तो आओ चलो। लो जी आ गई दुल्हन। कौन दुल्हन? तू पुत्र, हमने ना तेरे लिए बड़ा ही चंगा रिश्ता ढूंढा है। बड़ा। मैं नबील के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। ओ हेलो, मैं जिंदा हूँ मैडम। तो क्या हुआ, एक जहर का इंजेक्शन लगाऊंगी, हमेशा के लिए सो जाओगी। शाबाश, ओ ये तो मरने मारने पे तैयार हो गई है। हेलो ओ भाई, तू क्या माइक चेक करा रहा है? हेलो, आप कौन? अरे यही तो है वो जिन से हमने आपके रिश्ते की बात चलाई है। हेलो, आई एम चला रहा। ये कैसा नाम है आपका? ये बेसिकली अफ्रीका में ना एक दरख्त पे रहता था, वहां का नाम है ये, अफ्रीका का। भाई मेरा तो ख्याल है कि आप दोनों को ना अकेले में बात करनी चाहिए ताकि साफ साफ बात हो जाए। हाँ तो हम बाहर चलते चनारा। अब तुमने इतने प्यार से इनको मेरे लिए पसंद किया है तो मुझे तुम्हारी पसंद पे पूरा एतबार है। आए बाहर चल के बात करते हैं। अच्छा पुत्र ये तो खुद मरने के लिए तैयार है। अब हम सब बनेंगे करोड़पति। ये चीज। देखे, आप मेरा पहला प्यार नहीं है। लेकिन तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। सच? ये क्या? आपकी नफ्स क्यों नहीं चली? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें देखते ही रुक गई होगी चुईमुई। पहली नजर में तुम्हें देखते ही प्यार हो गया चुईमुई। सच्ची? मुच्ची। लेकिन आप ये आंखें क्यों नहीं झपक रहे? शायद तुम्हें देखते ही आंखें झपकना भूल गया था। अरे वो छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये देखो, ये रिंग। ये कहाँ से आई? तो बस आ गई। एक बात बताओ चुईमुई, मुझसे शादी करोगी ना? अरे वाह, इसमें तो छोटा सा डायमंड भी लगा हुआ है। अरे तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। है, मुझे ये रिश्ता कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलो फिर हम वो काम कर लेते हैं जिसके लिए बुलबुलें बना था। डांस कर लेते हैं, एक ड्यूट हो जाए। आ जाए। Yes, sure, please. सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। इरादा है, धड़कन पे ताला है। चल पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। कौन सी ख्वाहिश? और नेक की नेक डिसाइड कर लेते हैं। हाँ दफा हो। अब आजा, 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 आजा।
छोड़ो छोड़ो, देखो तुम लोग भूल रहे हो, मैं जिन हूँ, चिनारा जिन। मुझे हल्का ले रहे हो तुम लोग। अरे हल्का नहीं ले रहे भाई, हमने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी बात करनी थी, वो लड़की शादी के लिए मान गई। चले भाई फिर शादी की तैयारियां करते हैं। तैयारी? कैसी तैयारी? अरे भाई सबके लिए जेवरात, कपड़े और जूते वगैरह। मैं तो कंगन लूंगी, वो भी 4। भाई 5-10 लाख तो हॉल बुक करने के लिए लग जाएगा। हाँ भाई, और फिर केटरिंग के लिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे। और जनाब मोहतरम, हमने तो मेन्यू तैयार भी कर लिया, आपके गोश गुजार करते हैं। देखिए, मटन कुन्ना, मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, शाही टुकड़े, चपड़ी कबाब, चिकन रोस्ट और चिकन कुन्ना। फिर से एक बार बस करो, मैं घर बसाने के लिए शादी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं मजबूरी में शादी कर रहा हूँ। यार तुम लोग कितने घटिया लोग हो यार। एक बेचारी शादी के ख्वाब देख रही है बेचारी लड़की, और तुम लोग उसके मरने को सेलिब्रेट करना चाहते हो। ओ भाई, तुझे ही ऐसी दुल्हन चाहिए थी जिसे शादी के बाद तू मार सके। अब देर किस बात की है? जल्दी से खत्म कर भाई उसे, ताकि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाएं। कैसे लोग हो यार, किसी की मौत पे इतना खुश हो रहे हो? कितना पत्थर दिल होता है इंसान। शुक्र है मैं जिन हूँ, जिन। अरे यार, ये किस किस्म का जिन है? काम का सेंटी हो रहा है। आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप मुझे सच सच बताएं, माँ जी आपसे कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रही थी? वो नेक की बात कर रही थी, उन्होंने बताया था ना। देखो, मेरा दिल पहले एक बार टूट चुका है, तुम मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी हो? हाँ, मैं मोहब्बत में जान देने से पीछे नहीं हटूंगी। इतनी तो मुझसे सुनीता ने भी मोहब्बत नहीं की। सुनीता? हाँ, सुनीता कोकाफ की जन्नी, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। पर मैं मांगलिक था, जिससे भी शादी करता वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। इसलिए मैं इस दुनिया में आया कि एक इंसान से शादी कर सकूं और उसे मारकर वापस जाकर अपनी जिन्नी से शादी कर सकूं। हाँ, मैं जिन्नू चुई। वैसे तो महमूद साहब भी जिन लगता है, और मेरा भाई तो सामने से करीब से और भी ज्यादा जिन लगता है। चुई, मैं असली वाला जिन हूँ, और इन सब घर वालों ने तुम्हें इसलिए बुलवाया था कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हें मार दूं। क्या? नबील मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे ये सब बहुत घटिया लोग हैं, ये सब तुम्हें मारने के लिए तैयार थे ताकि मैं इनकी एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ जिन्न नहीं हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिन हूं? तो ये देखो। कौन सा आ गया? जिन! जिन! तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम लोग मेरी शादी एक जिन से करा रहे थे कि मैं शादी के बाद मुझे मार दे। हम तो तुम्हारा ही भला चाह रहे थे। और क्या? एक जिन से मेरी शादी करा के क्या भला चाह रहे थे मेरा, बताओ? बड़ा ही घटिया जिन है, उसने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, बता दिया, क्योंकि मुझे इससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। ले भाई। अभी कोकाब से पंडित की कॉल आई थी, उसने बोला मेरी कुंडली ठीक हो गई है, तुम शादी कर सकते हो, तुम्हारी दुल्हन को कुछ नहीं होगा। अब हमारी ख्वाहिशात कौन पूरी करेगा? कोई नहीं करेगा। अब मैं सीधा सीधा शादी करूंगा, छुई मुई से शादी करूंगा। छुई मुई, तुम मुझसे शादी करोगी ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अरे नहीं नहीं, छुई मुई आप इनकार कर दीजिए, क्योंकि ये जिन है। जिन है तो क्या हो गया? इसका प्यार तो सच्चा है ना। लेकिन तुम एक जिन से शादी कैसे करोगी? मैं इससे शादी करूंगी। तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे ना? कैसी शर्त? मुझसे शादी करने से पहले तुम इस सभी को जान से मार दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नबील तो क्या, इन सबको टपका दूंगा। तुम साइड में आओ। ये वाला बेबी ब्लू कुर्ता कब लिया आपने मसूद? भूल जाती हो, तुम्हें तो दिलवाया था। माँ जी, अपने बेटे को समझा ले आप। अच्छा, मैं समझा लेती हूँ। पुत्र बोल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 तिया 6। ले समझा दिया। ये नहीं समझाना था माँ जी। तो फिर इसने मेरी सोने की चेन चुराई है जो 4 लाख रुपए की थी। होश पुत्र, माँ तो मैं हूँ तेरी, फिर किस माँ को तूने वो चोरी वाली चेन दी है? ओ माँ जी, वो चेन मैंने बेच दी है यार, उधार चुकाना था। कौन सा उधार चुकाना था तुमने? और अगर उधार चुकाना ही था तो मेरा भी चुका देते यार। 6,000 रुपया देना है तुमने पिछले 3 महीनों से। 6,000 का कौन हिसाब रखता है यार महमूद साहब? मैं तो लाखों का बैलेंस लेके चलता हूँ भैया। आप लोग इसे कुछ कहेंगे नहीं? नहीं नहीं, कहना है, क्यों नहीं कहना। नबील, बाकी के पैसे कहाँ है?
चलो ना आज खाना खाने बाहर चलते हैं। महमूद साहब इसने चोरी की है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नबील अगली मर्तबा तुमने चोरी की ना मुझे साथ मिला लेना, कम से कम 50-50 तो करे ना। करने में साहब व्हाट? वो क्या आठ वाट लगा रखी है? मेरे पुत्र ने घर में छोटी मोटी चोरी तो की है, कौन सा बैंक लूट लिया है। आप लोग कभी मेरी साइड नहीं लेते। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के साथ हूँ। पापा की बात मान लेनी चाहिए थी मुझे। जानू अब ये किस पापा की बात कर रही थी? आधा बस करते हैं जी। फरमाइए वकील साहब। आपको कैसे पता लगा मैं वकील हूँ? अरे हम बहुत ज़हीन हैं, आपका काला कोट देखते ही हमें पता चल गया कि आप वकील हैं। क्या बात है, जरा आप खूबसूरत साहिबा को बता दीजिएगा उनका वकील आया। यानी बात यहाँ तक पहुँच गई? कहा था आप देखिए, आप उनको जाके बता दीजिए, मैं इधर ही लॉन में वेट कर रहा हूं। जी आप तशरीफ रखिए, हम बता के अभी हाजिर हुए। ओए मुस्तकीम, और वो पे कौन था? जी वकील साहब आए हैं खूबसूरत के। हाँ हाय सवेर दिया तो लड़ाइयां दी आवाज़ां आ रही ने, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और यकीन मानिए हमें भी बहुत अफसोस इस बात का। वकील साहब लॉन में बैठे हैं, हम खूबसूरत को बुला के लाते हैं। वकील साहब थैंक यू सो मच, आप पापा की एक फोन कॉल पे आ गए। देखिए वो तो मुझे आना ही था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं जल्द अज जल्द सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा लूंगा। वकील साहब प्लीज, जब तक पेपर्स रेडी ना हो जाए ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं पहले ही बहुत तंग हूँ अपने इन-लॉज से। इस बात का पता चल गया ना तो और पीछे पड़ जाएंगे मेरे। अरे मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सिद्दीकी साहब मुझे ये सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले दे चुके हैं। यही तो वजह है अंदर आने के बजाय मैंने आपको लॉन में बुलवाया है। हाय थैंक यू वेरी मच वकील साहब। देखिए आपका सारा काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। देखिए हमें सबसे पहले ये करना होगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार जो खूबसूरत है ना वो ज्यादा दिन मुझसे नाराज रहेगी। जाहिर है एक चोर से कौन बात करना चाहेगा भाई। क्यों? हम एक उड़ने वाले सांप से बात नहीं करते तो चोर से बात करने में क्या खराबी है भाई? चुप है, खबरदार जो मेरे मियाँ को ना उड़ने वाला सांप कहा। लगड़ बगड़ है, लगड़ बगड़ क्यों? मुमताज ओए फटाफट करो, मिनट ना मारो ते अपना सामान बनो सारे। अरे जोशी बाजी, आप हमें मनोड़ा लेके जाएंगे पिकनिक के लिए? ओए शाबाशे, फिर मैंने ना कश्ती में बैठ के तो मगरमच्छ पकड़ना है। मगरमच्छ नहीं मोमो, मछली। हाँ 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 वो भी। और मगरमच्छ तो आपके साथ बैठा है माँ जी। ओए मच्छी फड़ो, मगरमच्छ फड़ो, जो दिल करता है फड़ो, पर ये घर खाली कर दो। घर खाली करे? मगर क्यों भाई, हमने तो आपको किराया दिया हुआ है, बल्कि ज्यादा दिया हुआ है। अरे भाई इस बार तो दे दिया, अगली बार कौन देगा? क्योंकि खूबसूरत तो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। चली जाएगी? कहाँ जाएगी वो? अरे भाई जाहिर सी बात है, तलाक के बाद वो इस घर में थोड़ी रहेंगी। तलाक? हाँ जी, नीचे वकील के साथ सारी बातें सुन ली हमने। वो पेपर भी बनवा रही और तुम लोगों को कन्नो कन्न खबर नहीं होने देनी उसने। भाई सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादती की, तब वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुई है। सब तेरी वजह से हुआ है नलायक। तू चोरियां जो करता है ना, हमने तेरी वजह से सड़क पे आ जाने। नहीं ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जानू पीछे मेरी जानू के पास नहीं जाने। जानू क्या लंगूर की तरह भागता है ये? जानू जी जी बिल्कुल हो जाएगा। खूबसूरत, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। अच्छा नहीं लगता किसी के सामने बात करना। तुम जरा अलग होकर मेरी बात सुन लो। मेरे वकील साहब है नबील। जानू उठ के सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। आओ। एक्सक्यूज मी। Sure. बोलो नबील, क्या बोलना है? जानू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मत बताओ क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। खूबसूरत मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ इसी बात का अफसोस है। अरे यार जो भी हमारे दरमियान हुआ भुला दो, माफ कर दो मुझे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हरगिज नहीं नबील, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जानू मैं तुम्हें पैसे जमा कर करके ना नई चेन दिला दूंगा। कहाँ से लाओगे वो पैसे? सौदे में से ही मारोगे ना? तंग आ गई हूँ मैं तुमसे नबील। खूबसूरत ऐसा मत बोलो प्लीज। अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है नबील, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जानू मैं बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। बहुत आराम से रह लोगे। अब प्लीज डिस्टर्ब ना करना, मैं वकील साहब से बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। जानू वो ये जो तुम्हारा बेटा नीचे गया है खूबसूरत को बनाने, तुम्हारा क्या ख्याल है, मान जाएगी? कुछ कह नहीं सकती। शर्त लगाए शर्त। नबील क्या बना, मान गई खूबसूरत?
यार महमूद साहब, वो पत्थर की हो गई है, पत्थर की। ओए तूने उस पे सिफली तो नहीं करा दिया, सिफले जो वो पत्थर की हो गई है? नहीं माँ जी, मुझे लगता है वो मुझसे खुला लेकर ही रहेगी। वो तो वकील से इतनी लंबी डिस्कशन कर रही थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आप दोनों पर भी 2-4 केस डालेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना मसूद। अरे सबसे ज्यादा तुम ही तो उसे तंग करती हो मोमो। चुप है, मैं कहाँ तंग करती हूँ, वही मुझसे जुबान चलाती है। वैसे भी उसके खुला लेने के बाद हम लोगों ने सड़क पे आना ही है ना, तो जेल ज्यादा बेहतर है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी ना। अरे ऐसी मनहूस बातें तो मत करो अपनी शक्ल की तरह। भाई हम दोनों मिलके जाके उसके आगे हाथ पांव जोड़ के मना लेंगे उसे। हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगी तो आपने पाँव जोड़नी। हाँ, पाँव जोड़ लूंगा। और वैसे भी वो हमारी बात टाल नहीं सकती। क्यों भाई, आपने ऐसा क्या कर लेना महमूद साहब? अरे तुम देखो तो सही, मैंने ऐसा रोना पीटना डालना है, ऐसा रोना पीटना डालना है, वो खड़े खड़े हमें माफ कर देगी। ठीक है, तो फिर जाएं, जाकर दिखाएं अपनी एक्टिंग के जौहर, और खुदा का वास्ता जंजाल पूरे वाली एक्टिंग मत कीजिए। तुम तो जेलस ही होते रहते हो। आओ आओ चले, हम देख देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ खूबसूरत, पहले हमारी बात सुन लो। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज अंदर जाएं। नहीं, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी खूबसूरत। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा खूबसूरत, लेकिन आज तुम्हें अपने गरीब मस्कीन बाप की बात सुननी होगी, सुननी होगी, सुननी होगी। देखिए, आप लोग थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, हम लोग बहुत जरूरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओए तुझे शर्म नहीं आती किसी का घर बर्बाद करते हुए? मैडम, मैं किसी का घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओए हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। लेकिन सिद्दीकी साहब के खानदान में ऐसा ही होता है। अरे खूबसूरत, खुदा के लिए माफ कर दो उसे। अरे वो जितना भी घटिया और कमीना इंसान है, लेकिन अंदर से दिल से वो तुम्हें प्यार बहुत करता है। पता है तुम्हारे नाम का ना टैटू बनवाने लगा है वो, नाम और पते के साथ। महमूद साहब, आप भी उसकी सिफारिश कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कितना बड़ा चीटर है वो। हाँ, चीटर तो वो बहुत बड़ा है। बचपन में ना ये बड़े बड़े फर्रे ले जाता था इम्तिहान में। मैडम, हम बाकी के जरूरी वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लें। तू चुप कर, जो भी ये डिस्कस करेगी मेरे पुत्र से करेगी। हाँ, आई एम रियली सॉरी वकील साहब। माँ जी, महमूद साहब, आप दोनों प्लीज अंदर जाएं। मुझे वकील साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। आप दोनों की बात मैं बाद में सुन लूंगी। चुप है। मोमो, क्या कह रही हो? वकील साहब बैठे हुए, उनके सामने तो बहू की जरा इज्जत रख लो। कोई बात नहीं, हाँ तुम बात कर लो, हम बाद में आ जाएंगे, है ना? है ना? रीमा बन के तो जंजालपुरे वाली दिखाया नहीं आपने। What? हाँ, इन्होंने कहा था कि अपनी एक्टिंग के वो दिखाएंगे। ये चले शुरू हो जाए। 1 2 3। चल मेरी दी, माफ कर दे उन्होंने दिलों। ओ माफ करो यार, प्लीज जाएं आप लोग। गुस्सा की टक्कर Oh my God, I'm so sorry. गाले पर रखो करना नहीं। Please, क्या कहते हैं बेचारे ने? माफ कर दे, वो भी चुकी है। ऐसे कागजात बनवान देइए, वो पहले ही बने हुए ने कागजात। चलो अंदर चलिए, इसी दफा कर। ले आइए। माँ जी, खूबसूरत मान गई। हाँ पुत्र, वो मान गई है तो उसने मुझे मनवा भी लिया है कि तू वाकई एक घटिया तरीन आदमी है। अरे हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी दुआइयां दी हैं, सारी एक्टिंग निकाल के वहां पे ढेर कर दी, वो नहीं मानी भाई। यार, आप तो एक्टिंग के बड़े बड़े दावे करके गए थे। अरे हमें तो लगता है आपने अच्छी अदाकारी नहीं फरमाई। इससे अच्छी अदाकारी तो हम कर लेते हैं, वो भी गमगीन और अलमिया सीनों की। आहो, और अगर हम होते ना, मैं और मुस्तकीम, तो रोक ही लेते उसे खुला लेने से। जी चुप है। और जमीला ने पक्का फैसला कर लिया है खुला लेने का। अब तो कोई और शकीला ढूंढ ले। और तुम लोगों को मनाना ही नहीं आया ढंग से, उससे बात ही नहीं की तुम लोगों ने। नबील, वैसे अगर तुम कहो तो मैं और मुस्तकीम एक कोशिश करके देखें। क्यों? तूने उसके आगे लुटियां डाल दी हैं। लुटी है जमा लो पाओ, लुटी है जमा। चुप कर ऐनक वाली जिन्नी। ना तू है बगैर ऐनक की चड़ेल। अरे मोमो चुप करो ना। इस वक्त खूबसूरत को मनाना बहुत जरूरी है, वरना इस घर से हम हाथ धो बैठेंगे यार। भाई, एक रास्ता है। क्या मुस्तकीम साहब, बताए ना। अरे नबील मियां निहायत चालाकी से वकील को अपनी तरफ कर ले। न रहेगा वकील, ना खुला का केस चलेगा। अरे वाह वाह मुस्तकीम साहब, क्या बात की आपने। दिल तो ये चाह रहा है कि आपको फर्शी सलाम करूं, लेकिन क्योंकि कमर में दर्द है तो आप थैंक यू कबूल करें बस। आइए महमूद साहब, चलाओ, आइए। जाओ तुम लोग आराम से बात करो। हाँ जी। ना तू की हर वेले जनानियां च वड़िया रहंदा, जा जाके बावर्ची खाने च काम मुका अपना। आजी जी, जो हुक्म आपका। जा। जो हुक्म आपका। जी मोमो, ए इधर आ। की कह रही सी मनोस मारी हो?
एक्सक्यूज मी वकील साहब। जी कहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पेपर्स बनवाने। अरे आपको शर्म नहीं आती किसी बेकसूर का घर उजाड़ते हुए? मैंने किसका घर उजाड़ दिया भाई? उजाड़ा नहीं है लेकिन उजड़ तो जाएगा ना अगर आपने पेपर बना दिए। क्या मतलब है आप लोगों का? मेरा यही काम है। सिद्दीकी साहब से काफी पैसे लिए इस काम के मैंने। अरे हाँ, तो पैसे तो हम भी दे सकते हैं आपको। आप लोग समझ नहीं रहे, मेरे सिद्दीकी साहब क्लाइंट है बहुत पुराने और मैं अपने सारे क्लाइंटों के साथ बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ। आप हमारी तरफ आ जाए, उन बाप बेटी से ज्यादा पैसे दे देंगे हम आपको। आप लोग को शायद ये मालूम नहीं है कि मैं सिद्दीकी साहब का बहुत पुराना वकील हूँ। अरे तो क्या हुआ भाई, हम भी तो पैसे देंगे आपको। हाँ, हमारे नोटों पर कौन सा ईद मुबारक लिखा हुआ है? और हो सकता है आगे चलकर अपनी जायदाद का कोई छोटा मुंडा सा हिस्सा भी दे दे आपको। पहले तो मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन के बाद पेपर बनवा लूंगा, लेकिन अब नहीं। सच? अब आप पेपर रेडी नहीं कराएंगे? नहीं, पेपर तो आज ही रेडी कराऊंगा, बल्कि आज और अभी, क्योंकि तुम लोग के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। वकील साहब रुक जाइए, वरना मैंने अपनी नब्ज काट लेनी है। अरे ये मेरी नब्ज है, अपनी कटवाओ। वकील साहब, चाय हाजिर है। हाँ। चाय हाजिर है। तेरे हस्ते भी लाए एक कप। अच्छा पुत्र, ओए की होया पुत्र? डॉक्टर हमारी तरफ हुआ कि नहीं? डॉक्टर नहीं हो, वकील की हुई? माँ जी वो खुला के पेपर बनाने चला गया है, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। ले चलो भाई, फिर तुम सारे अपना सामान बनो। ऐसे कैसे जोजी जी? अभी तो खूबसूरत घर में ही है ना, अभी तो हम उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तो पेपर बनने गए हैं, बन के आ थोड़ा गए हैं। जी जी, ना ही उन कागजात पे खूबसूरत ने साइन किए हैं अभी तक। मुझे तो ये खदशा है कि कहीं वो साइन कर ही ना दे खूबसूरत, क्योंकि वो एक दफा जो चीज अपने दिमाग में ठान लेती है ना, वो फिर करके रहती है। और मैं तो कहती हूँ जाने दे उसको, हम फिर से तेरी वो करा देंगे किसी बादशाह की बेटी से। ओ माँ जी, जब हम सड़क पे आ जाएंगे फिर कौन से बादशाह की बेटी मिलेगी भाई? यार वैसे एक आखिरी कोशिश हम कर सकते हैं। क्या क्या क्या? वो ये कि अगर जोजी जी और मुस्तकीम साहब उसे मनाएं और उसकी छोटी सी खोपड़ी में ये बात आ जाए तो हम बेघर होने से बच सकते हैं ना। वो तो गल ठीक है फिर, पर ਇਹਦੇ ਚ साडा की फायदा होना है? लालची औरत। जोजी बाजी, आपका फायदा है। अगर खूबसूरत को आपने मना लिया तो उसके बाद फिर मैं खूबसूरत को मनाऊंगा कि वो आपका किराया बढ़ाए अगले महीने से। फिर इसे महीने से बढ़ाना पड़ेगा किराया। अगर मंजूर है तो फिर मैं ते मुस्तकीम कोशिश कर लेते हैं। मुझे मंजूर है। मुस्तकीम साहब, आपने तो 50-50 में डुगडगी में बड़ा काम किया हुआ है। आपको अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने होंगे, खूबसूरत को मनाना होगा। ले, इसने काम किया तो मैंने डाके डाले, तुम लोगों ने मेरा आंच नहीं देखा फिर? हल्की आंच पे देखा ना। अरे भाई तो आप दोनों मिलके दिखा देना अपनी अदाकारी के जौहर। जी जी, क्यों नहीं। आइए जोजी बेगम। चल फिर, गल लेते बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे तो आप करो कि हो जाए, मान जाए कम वक्त। मेरी सोहनी खूबसूरत पुत्र, चल शाबाश, गुस्सा थूक दे थू करके ते नाले नबील को माफ कर देना। मैं नबील को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अल्लाह दस, मैं तो मुस्तकीम को फटाफट बदोबदी माफ कर देती हूँ। क्यों मुस्तकीम? अजी बिल्कुल, 101 उठक बैठक लगाने के बाद। तो फिर क्यों है, नबील भी ला लेगा उठक बैठ के। मुझे उठक बैठक नहीं, या तो पैसे या अपनी चेन वापस चाहिए। हाय हाय, पैसा ते हाथ का मैल होता है। इसीलिए जोजी बेगम जो है ना, कई हफ्ते अपने हाथ नहीं धोती। ओए मुस्तकीम, खूबसूरत पुत्र, मेरी सोहनी खूबसूरत पुत्र, चल माफ कर देना उसे। ठीक है, मैं कर देती हूँ उसे माफ। आप मेरा नुकसान पूरा कर दें। जी, आप मेरी चेन का नुकसान पूरा कर दें, मैं नबील को माफ कर दूंगी। नहीं खूबसूरत पुत्र, मेरा तो ख्याल है तू 100% ठीक कर रही है। बिल्कुल, मैं तेरे साथ हूँ, कोई हेल्प चाहिए हो तो। पर बेगम। ओए मुस्तकीम, चल चल। यार नबील ने काफी देर नहीं लगा दी ऊपर। मुझे लगता है जोजी बाजी ने कायल कर लिया। आ गया। जोजी बाजी, कोई अच्छी खबर है? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। पूरे 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। वो किस लिए? कार खाली करने के लिए। भाई 2 घंटे बड़े होते हैं, आराम से अपनी पैकिंग शैकिंग करो। शाबाश पुत्र, जे तू सड़क पे आ गया तो तेरा हाथ कौन थामेगा? और रोना धोना बंद करो।
चलो छेती छेती अपना सामान पैक करो, नहीं तो सामान के बगैर ही धक्के दे के निकाल दूंगी मैं यहाँ से। और ये घर नहीं छोड़ेंगे हम। अब जो घी है ना वो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। और पुत्र हम रोड पे आने वाले तो तुझे घी की पड़ी है। चल अब निकाल ही रहा है घी तो 4-5 पराठों के लिए ज्यादा निकाल नहीं मेरे। ओ माँ जी मिसाल दे रहा हूँ यार। मुस्तकीम साहब, महमूद साहब, अपने कानों से बाल हटाइए और कान पेश कीजिए। हाँ जरूर जरूर। आइए यहाँ शैतानी ज़हन में क्या आया है बताओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार वैसे सख्त हैरानगी की बात है, और ये मुस्तकीम साहब ने उसे कुत्ते लगाए। बोले बोले बाजी का गुस्सा निकाला। ओहो बड़े हंसे आ रहे रे, पहले दसो पैकिंग हुई है कि नहीं? आज जोजी बाजी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। यार आप लोगों ने मेरे वकील को मारा है? नहीं नहीं मारा तो नहीं है, वो तो जरा सदोकोप किया। जरा सा नबील मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ गई हूँ। ये तीनों हैं जिन्होंने मुझे मारा है, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे भाई ये तो नबील मियाँ का आइडिया था। एक वकील को मारा तुम लोगों ने? इतनी भारी भारी दफात लगाई है इसने तुम लोगों पर। बट साहब हम तो ऐसे ही शुगल मेला कर रहे थे। व्हाट शुगर मेला? सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, आप लोगों को इन पेपर्स का पता ही नहीं चलना चाहिए था। तो मैं क्या करता बट साहब, इतनी आसानी से तलाक होने देता अपनी? तलाक? हाँ बट साहब, मैं तो अपने घर में चाह रहा था। खूबसूरत ने खुला के कागजात मंगवा लिए थे, वही तो फाड़े हैं मैंने। तुमसे किसने कहा था कि वो खुला के पेपर्स थे? जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ने। आहो हमने अपने कानों से तुम्हें और वकील को लान में बातें करते सुना था। तुम्हारे इंस्पिरेशन से लग रहा था तलाक की बात हो रही है। वो खुला के नहीं, फैक्ट्री के पेपर्स थे नबील। फैक्ट्री के? कौन सी फैक्ट्री के जानू? वही फैक्ट्री जो सिद्दीकी साहब ने आपके नाम करनी थी, जिन पेपर्स को आप तीनों ने मिलके फाड़ा है। क्या? और रुको रुको, अभी एपिसोड खत्म नहीं हुई। ये जो तुम लोगों ने वकील को मारा है ना, इसने पर्चा दर्ज कराया है। अब तुमको चलना होगा थाने। अब बोलो नहीं। चल यार चल उस पार चल,